जिंदगी में जो चुपके से रखने वाले पल होते हैं ना, उनका कोई नाम नहीं होता, पर इस कहानी का है। ड्रीम। और ये आदेश शायद मैं आपसे शेयर नहीं करता, मुझे बस ये अपने अंदर ही रखना था। पर मैं चाहता हूं कि आप निकलो, क्योंकि इन चार दीवारों के बाहर जो दुनिया है ना, वो बहुत खूबसूरत है। ये हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया दिखाएगा। So this is the story of how I ended up in one of the most highest and untouched villages of the world. Extreme conditions, freezing cold और खूबसूरत नजारे, वो कैसे भूल सकता हूँ। ट्रिप स्टार्ट होता है एक खूबसूरत गांव से जिसका नाम है रिकोंगपियो। इसे आप पूरे ट्रिप का ब्रेन कह सकते हैं, क्योंकि दिल तो कहीं और ही है। खैर, यही से आपको हर जगह जाने के लिए बस मिलता है, और हमारे प्लान के मुताबिक हमारा पहला मंजिल था चितकुल, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। जितना यहाँ पहुंचने का सफर एडवेंचरस है, उससे काफी ज्यादा खूबसूरत ये गांव है। ये बसा है 11,319 फीट की ऊंचाई पर इंडो टिबेटन बॉर्डर के पास। चितकुल का हिस्ट्री पुराने ट्रेडिंग रूट से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे इंडिया और तिब्बत के बीच स्पाइसेस, वुल और नमक जैसे सामानों का ट्रेडिंग हुआ करता था। आम बॉर्डर के साथ व्यापार सफर चलता था। सन 1962 में लड़ाई होने के लिए तैयार था चाइना और हिंदुस्तान में। हाँ, तब खुल गया जीप का रोड। तब तो रोड नहीं था। सन 1962 से ये जीप का रोड खुल गया। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी का रोड आ गया, पूरा बस का। उसके बाद धीरे धीरे बिजली भी आ गया। बचपन से क्या खेलने जाते थे, कोई ऐसा नॉलेज भी नहीं था, है ना जी। बस जो अपना भाषा वही चलता था। अब तो टीवी में दुनिया दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे पॉलिटिकल बदलाव आए, ये गांव अपने आप में एक छोटा सेल्फ सस्टेन्ड सेटलमेंट में बदल गया। चितकुल के लोग किन्नौरी कम्युनिटी से, जिनकी कल्चर में हिंदू और तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का अच्छा मिक्स है। यह बिल्कुल हवा बिल्कुल स्वच्छ हवा है, साफ हवा और ठंडा पानी। यहाँ ना मच्छर है, ना सांप है, ना बंदर है, ना पिस्सू है, कुछ नहीं है। बिल्कुल आराम से जिया करो। इस गांव में ऑलमोस्ट सारे घर लकड़ियों से बने हुए हैं, और ये पुराना सा दिखने वाला हट हर कदम पर आपको देखने मिलेगा। और जब मुझे पता चला कि ये क्या है, तो मैं समझ गया ये गांव कितना ज्यादा पुराना है। अंदर अनाज है, जैसा अभी बीजा है ना, सितंबर को फिर गाड़ के निकालते हैं, कल फसल निकालते हैं ना, तो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 12-12 बोरी निकलता है। इस खंदा में लगाते हैं, जैसे चाहिए वैसे निकालते। मतलब ये आपका है अलग से? सिर्फ यही नहीं, यहाँ आपको देखने मिलेंगे ऐसे वाटर मिल्स जो पानी के बहाव से पावर जनरेट करते हैं और अपने आप आटा पीस कर देते हैं। इंडो टिबेटन बॉर्डर के पास होने के कारण यहाँ इंडियन आर्मी का पूरा कंट्रोल है, और इसी आइसोलेशन की वजह से चितकुल अपनी पुरानी खूबसूरती और कल्चर को बनाए रखने में काफी सफल रहा है। बाकी कल्चर तो यही है ना हमारा, जो चलना है, देवी देवताओं के साथ चलना है, गांव में चलना है, समाज में कैसे चलना है, कल्चर तो वही है। एंड साथ ही साथ यहाँ आपको मिलता है इंडिया का क्लीनेस्ट एयर। तो हमने भी अपने जले हुए फेफड़ों को कहा कि भाई आज तू संभाल लेना। कितना ऊपर लगा वो? ग्रिप से गिरना चाहिए। क्या हाल चाल जनता,
आज डे 2 चितकुल में बहुत रेस्ट लेने के बाद आज प्लान है कि हम लोग इस पहाड़ पे पीछे आप देख लो, इस पहाड़ पे चढ़ेंगे। और ऊपर क्यों चढ़ेंगे? बस ऐसे ही। अब जनता हम जिस भी जगह पर जाए वो जगह हमारा हो जाता है। हमने चितकुल को अपना 90% मान लिया था। हाँ बस 90%, खुद समझ जाओगे आगे। कब ऊपर तक जा पाएंगे हम लोग? हमें रोकेगा कौन? अबे तेरे को कोई नहीं थे, अपने आप को रोकेगा, देख लो। चलो। सब सही है भाई, भूख लग गया। क्या चीज है? बिस्किट चिप्स कुछ भी। ब्लिंकिट बोलेगा मार। और रहो शहरों में, हम तो यही से है भाई। कहाँ से रहो? हम भी यही से है। हाँ तो यही से यही से। हाँ ठीक है। झूले पॉइंट ये कि जनता हम लोग चढ़ने वाले थे इस वाले पॉइंट तक, लेकिन वहाँ हम लोग चढ़ने से रहे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर लग रहा है, बहुत पास है। अभी भी तुम देखो ना कितना पास लग रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ से अभी भी बहुत दूर है यार। हम लोग 2-2.5 घंटे से लगातार ट्रेकिंग करे जा रहे हैं, बट फिर भी बहुत दूर है। और 5:30 ऑलरेडी बज रहा है, अब अंधेरा हो जाएगा तो उतरने में और दिक्कत है, अभी उतरने में भी टाइम लगेगा। तो जितना ही था यही था, रीच गेंगे यही। पहले मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा ट्रेक करने में, अभी उतरने में ही बहुत मज़ा आएगा। अभी चितकुल घूमना है, स्पीति घूमना है, बहुत कुछ करना। तो अभी ज़िंदगी रिस्क नहीं लेने का, तो उतर के बात करते हैं। बाय। मैंने सोचा था कि अब हम उतर जाएंगे, लेकिन जब दोस्त हरामी हो और कंटेंट की भूख हो तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने मिलते हैं। हमने यहाँ कैंपिंग करा, यहाँ का स्कूल, हॉस्पिटल और यहाँ के फेमस ढाबे में, विच इज ऑल्सो द लास्ट ढाबा ऑफ इंडिया, वहाँ खाना भी खाया। मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा। यहाँ के टीचर्स भी यही क्या होते हैं? टीचर यही कहता। हाँ बट जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा वो था यहाँ का पोस्ट ऑफिस। हाँ यही पोस्ट ऑफिस। एक 15 दिन, एक महीने के बाद चिट्ठी आता था। चिट्ठी आएगा ना, डाक आएगा तो बहुत खुश होता था। चिट्ठी आया, पढ़ गया, रिपोर्ट की पढ़ना। हाँ यहाँ से पोस्ट ऑफिस में आता था। अब तो मोबाइल आ गया, कहाँ बाहर होगा, यहाँ आनी दिखाई दे रहा है। अब तो बहुत सुविधा होती है ना। लेकिन जनता वीडियो में बने रहे, हम आपको लेके जाने वाले वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में, जहाँ आज भी बिना किसी छुट्टी के इस बेहद ठंड में भी बखूबी काम चलता है। अब यहाँ से ठीक 70 किलोमीटर दूर था हिमाचल का एक और खूबसूरत और छोटा सा गांव कल्पा, जो किन्नौर कैलाश की रेंज के बिल्कुल पास बसा हुआ है। कल्पा का लैंडस्केप ऐसा है जैसे कोई पेंटिंग हो। बर्फीले चट्टान, हरे भरे वैलीज और खास एप्पल फार्मिंग जो हर मोड़ पर दिखते हैं। कल्पा का हिस्ट्री काफी पुराना है और यहाँ के लोग अपनी पुरानी परंपराओं को काफी गर्व के साथ जीते हैं। बहुत पहले से चला रहे हैं। इसमें यहाँ रुकी, कोठी, कल्पा, फंगी, पंगी, सभी गांवों के देवी देवता यहाँ थे। गांव की रूह उसके लोग हैं जो हर दिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। जो पालकी होती है ना, उन्हीं में ही होते हैं वो देवी देवता। अच्छा वही है हाँ, उसी में ही है। उसमें आप ध्यान से देखना, वो चेहरे बने होते हैं देवी देवताओं के। अब देखो जनता, हमने यहाँ सिर्फ कुछ ही घंटे बिताए क्योंकि अगले दिन हमें जाना था स्पीति, और रेस्ट लेने के लिए इससे बेहतर जगह कुछ और हो ही नहीं सकता था। तो ऐसे ही भटकते भटकते हमारी मुलाकात होती है इनसे, जिनके साथ हमने खूब बातें की, एप्पल लगाने से लेके उसे मार्केट में बेचने तक सब कुछ। सच कहूँ तो इसके पहले मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, और इतना बड़ा बगीचा भूल ही जाओ। तेरा फुटेज में खराब। सबसे मतलब मेन बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी जगह घूमे, हम लोग बस शूट करते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, लेकिन आज हमें लगा कि एक्चुअल जो एक्सप्लोर करना चाहिए गांव को, आज हम लोग वही किए। मतलब एक कल्चर होता है एक गांव का, हर एक कल्चर,
यहाँ पॉलिटिकल का जो भी लोकट क्या क्या vision व्यू है, है, हाँ। सब हम लोग आज मतलब एक्चुअल मजा आ जाए हम लोगों को। हैंडमेड लोकल, वो अपना वो अंकल जी अपना घर से क्या बोलते हैं उसको, भाई वो अपना घर से निकाला डायरेक्ट जैसे हाथ में देके भाई एकदम रॉ लोकल वाइन पिया हम लोग। मतलब ये एक्सपीरियंस तो भाई हर चीज़ पॉसिबल है यार। कैमरा में रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं है। बाकी अभी के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट जगह पे, नेक्स्ट कोई खूबसूरत हिमाचल के विलेज में। बाय। वो कहते हैं ना, समटाइम्स द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ कम व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको शांति, ब्यूटी और एक ऑथेंटिक हिमाचली एक्सपीरियंस चाहिए तो कल्पा का सफर जरूर करना है। ट्राई इट एंड टेस्ट इट। अगली सुबह हम बढ़ते हैं हिमाचल के बिल्कुल दूसरे ओर, जहां लैंडस्केप्स बिल्कुल अलग है। यहाँ हर कुछ एक्सट्रीम है, टेम्परेचर, वाइल्ड लाइफ, रहन सहन और स्पेशली नजारे। और यही बसा है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। इस खूबसूरत गांव का नाम हिक्किम है। इमेजिन करो आप 1980 से हो और आप किसी ऐसे गांव से हो जहां पे ना आपके पास फोन हो ना इंटरनेट। ऐसा गांव जहां दूर दूर तक कुछ ना हो, वहां बसा था ये पोस्ट ऑफिस। ये बसा है 14,670 फीट पे। जस्ट इमेजिन, इतने ऊंचाई से मैंने अपने घर में ये चिट्ठी भेजा। ये चिट्ठी पहले बाई फुट जाएगा काजा, विच इज द मेन टाउन ऑफ स्पीति। देन बाई बस ये जाएगा रिकांगपिओ, जहां से हमने बस पकड़ा था। देन ये सारे चिट्ठियां बाई ट्रेन जाएगा एंड देन ये पहुंचेगा दिल्ली, और यही से असली सफर हमारे घर तक इन चिट्ठियों का शुरू होगा। और ये जो पूरा जर्नी है ना, यही इन चिट्ठियों को खूबसूरत बनाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हो तो जरूर नीचे इस गांव में जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको दिखेगा वो एक्चुअल पुराना पोस्ट ऑफिस जहाँ पे ये सब कुछ शुरू हुआ था। 1983 में ये पोस्ट ऑफिस बनाया गया था ताकि स्पीति के दूर दराज के गांव वालों को अपने क्षेत्र से बाहर का कम्युनिकेशन मिल सके। हिक्किम गांव का पॉपुलेशन लगभग 500 लोगों का है और ये एक पुराना ट्रेडिशनल गांव है जहाँ लोग खेती और पशुपालन करते हैं। आज भी ये पोस्ट ऑफिस हिक्किम के लिए एक लाइफलाइन है जो इस छोटे से गांव को दुनिया से जोड़ता है। हिक्किम पोस्ट ऑफिस एक ऐसा इन्वेंशन है जो हिडन ट्रेजर की तरह दुनिया के कोने में छुपा है। ये अपनी ऊंचाइयों में दुनिया को याद दिलाता है कि असली कनेक्शन कभी भी कहीं भी हो सकता है। चाहे आप दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से एक लेटर भेज रहे हो या बस इस खूबसूरत हिडन लोकेशन को देख रहे हो। और ठीक ऐसे ही आगे आपको वीडियो में दिखेगा स्पीति के कुछ अनरियलिस्टिक नजारे जो मैंने अपने कैमरा में कैद किया है, तो वीडियो में बने रहे। पर इसके पहले हम जा रहे हैं यहां से भी और ऊंचाई पर, कॉमिक विलेज, जो बसा है 15,027 फीट की ऊंचाई पर। दुनिया का सबसे ऊंचा गांव जहां पे मोटरेबल रोड्स कनेक्टेड है। इसकी हिस्ट्री पुराने ट्रेडिंग रूट से जुड़ी हुई है जो तिब्बत, सेंट्रल एशिया और इंडिया को जोड़ते थे। कॉमिक का नाम कोमी टिबेटन शब्द से आया है जो हाई प्लेस यानी ऊंचा स्थल के लिए यूज होता है। कॉमिक की पहचान का एक बड़ा हिस्सा उसके कॉमिक मॉनेस्ट्री से है जो 14th सेंचुरी में बना था। कॉमिक में 10 ही घर है अभी, ये देखो यहाँ नीचे कॉमिक विलेज। मैं और ऋतिक दोनों उस मॉनेस्ट्री के अंदर गए थे एंड एक मॉन्क ने हमें इनवाइट किया था कुछ देर मेडिटेट करने के लिए। तो जनता, अभी हम गए थे इस 900 साल पुराने मॉनेस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मॉनेस्ट्री में। हम अंदर गए, हमें जो लामा है उन्होंने अपने प्रेयर में बिठाया और हमें दिया ये धागा। इतना खूबसूरत फीलिंग, इतना खूब, मतलब मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मॉनेस्ट्री में आके, मतलब वर्ड्स नहीं मेरे पास। बहुत खूबसूरत फीलिंग, मतलब मैं इन चीज़ों में बहुत कम मानता हूँ, लेकिन जब ऐसा माहौल हो ना तो मानने पे मजबूर हो जाता हूँ। ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस आपको ज़रूर लेना चाहिए। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या फील किया। हम लोग ये डिस्कस करने में इतना खो गए कि ये था क्या चीज़ जो हमने फील किया। हमने उस दौरान ना कैमरा या ना फ़ोन, कुछ भी नहीं छुआ।
आई थिंक दिस इज द पावर जिसकी वजह से लोग दुनिया के कोने कोने से सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना जिंदगी बिताने यहाँ आ जाते हैं। खैर इतने ऑल्टीट्यूड चेंज होने की वजह से मैं खत्म हो चुका था। एक मोमेंट आया जहाँ बस मुझे नीचे उतरना था, बट जहाँ हम जा रहे थे वो ओनली रीजन था जिसकी वजह से मैं स्पीति में आया। मुझे पता ही नहीं मैं कब लांगजा पहुंच गया और जाते ही दवाई लेकर मैं बस बिस्तर में गिर गया। हम लोग पहुंच चुके हैं लांगजा और वही तबीयत का बहुत ख़राब है। निशान का तबीयत तो बहुत ही ख़राब है, मेरा ख़राब होने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तबीयत सही भी हो रहा है क्योंकि व्यू दिखाता हूँ आपको। ये है लांगजा का व्यू। बट जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने कहा जान जाए दोबारा इस जगह हम शायद ही आए। सो क्या हाल चाल गाइस, हम लोग रेडी है इतने रात को स्टार गेजिंग लेने के लिए। क्राइम मास्टर को लेट्स गो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ से स्काई पूरा क्लियर दिखता है। ट्रस्ट मी, अगर उस दिन हम पूरे रात उस अंधेरे और ठंड में नहीं गुजारते या फिर मैं वहीं से वापस नीचे चला गया होता, मुझे बहुत रिग्रेट होता। So this is how I got my dream shot. But सुबह पता चला कि पास गांव में जो हमसे ठीक 300 मीटर दूर था वहां स्नो लेपर्ड आया था गांव वालों का भेड़ बकरी खाने। पीस। की मॉनेस्ट्री। ये शानदार मॉनेस्ट्री लामाओं के लिए एक धार्मिक स्थल और यू कैन से स्पिरिचुअल ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ लगभग 300 से भी ज्यादा लामा अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनका लाइफस्टाइल सिंपल और डिसिप्लिन्ड होता है। सेवनटीन्थ सेंचुरी में इसके आर्किटेक्चर को रिनोवेट किया गया जो आज भी हमें देखने को मिलता है। अक्सर लोग आपको ये मॉनेस्ट्री बाहर से दिखाते हैं लेकिन अंदर आपको दिखेगा इस जगह का रियल कल्चर। इतना ही नहीं, अंदर जाती आपको ऐसी गुफाएं मिलेगी जहां आप बैठकर मेडिटेट भी कर सकते हैं और ये छोटे छोटे विंडोज आपको मेडिटेशन में फोकस करने में मदद करेगा। की मॉनेस्ट्री सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि एक इनर जर्नी है जो हमारे जैसे ट्रैवलर्स को अपने आप को समझने में और लाइफ को नए नजरिए से देखने का मौका देता है। और अंत में इन पहाड़ों में 15 दिन बिताने के बाद यही कहूंगा कि पहाड़ों की ये चलती हवाएं सिर्फ सुकून नहीं देती। जब आप इनमें खो जाते हो तो समझ आता है कि ये वक्त ना तो धीरे चल रहा है और ना ही रुक गया है। ये बस एक दूसरा तरीका है जीने का।